मेरा परिचय बड़े पुराने से जब से मैं पत्रकारिता में था और प्रताप जी, अशोक जी, सोनम जी से यहीं पे जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई। हम तो चलो ऑफिसर कैटेगरी में है, लेकिन अभी मुझे रेगुलर होने में अभी 1.5 साल है। लेकिन आगे क्या होना है वो इतनी समझ है, ठीक है। आप लोगों को भी आगे क्या होना है उसकी समझ है, तभी आज इकट्ठे हुए। और कभी सोचा नहीं था कि स्पीति के अंदर भी ऐसी इकाई फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप लोगों के प्रयास के कारण इन लोगों ने प्रयास किया और आज हम सफल हो रहे हैं। तो आप इस उम्मीद के साथ आगे बढ़िए कि हम 100% तो हासिल नहीं कर सकते, 90% तक तो हम पहुंचने का टारगेट रखते हैं। तो उस जीत के साथ हमें सब कुछ एकजुट होकर बनना है, आगे लड़ना है। अगर मान लीजिए ये अध्यक्ष है, टशी जी महासचिव है, या मैं किसी और पोस्ट पे हूँ, हमारा ही काम है, ऐसा हम सोच रहे हैं। और मैं 3-4 आदमी, आप ये सोचे कि हमारा तो दायित्व नहीं है, इनकी लड़ाई है। जिस दिन खाते में पेंशन आएगी पुराने वाली, उस दिन वो सबके आएगी। ना इसके खाते में अलग आएगी, ना मेरे में आएगी, ना इनके अलग आएगी। तो लड़ाई ये हम सब की है। हमें अपनी ताकत को समझना है, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें अपनी डिमांड रखना है। हम एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ डिमांड नहीं रख सकता, ये तो कुछ खिलाफ चला जाएगा। हम उन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अपने राइट्स के लिए। अपने राइट्स के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। हम किसी का मर्डर नहीं कर रहे, हम रिटर्न में दे रहे हैं। हम सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं कि आप हमारी डिमांडों के ऊपर विचार कीजिए। अगर आप लोग पेंशन लेते हैं, अगर चुना हुआ प्रतिनिधि पेंशन लेता है, तो हम भी हकदार हैं। आप अपने पेट को काटिए, फिर हमारे पेट की बात करिए। इसके लिए हमें किसी और चीज़ के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आप एक नज़र से सबको देखिए। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, जो मर्जी पार्टी हो, जो हमारी बात करेगा हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। वोट देना ना देना आपका पर्सनल राइट है, उसमें ना हमारी कार्यकारिणी जिंदगी में कभी आपको बोलेगी, ना हम आप एक दूसरे को बोलेंगे। हाँ, लेकिन पेंशन के लिए लड़ना आप सबका राइट है, हम सबका राइट है। अगर हम निष्क्रिय भी पड़ गए तो आप उठ के बोलिए कि आप क्यों निष्क्रिय पड़ गए, आपकी बैठक क्यों नहीं हो रही है, आप बोलिए, आप सबका राइट है। अध्यक्ष मतलब अगर तंडुप जी है तो अध्यक्ष का मतलब अपने आप को अध्यक्ष मान के चलिए। सचिव महासचिव है तो अपने आप को महासचिव मान के चलिए। अपनी जिम्मेवारी को समझिए, अपनी ताकत को समझिए। स्पीति कोई छोटी चीज नहीं है। आज स्पीति के लोगों को इतनी बड़ी कार्यकारिणी को देख के प्रदीप जी को भी ये लग रहा होना कि ऐसे ट्राइबल एरिया में भी मौसम खराब होने के बाद भी इतने लोग हैं, जबकि इतने लोग नीचे इकट्ठे करना आसान बात है। लेकिन इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में अपने आप को इकट्ठा करना आप लोगों की ताकत बताती है कि आप लोग अपने फ्यूचर को लेकर कितने सक्सेस है। आप अपने बच्चों को तभी पढ़ा पाओगे जब आपकी जेब में पैसा होगा। आप मंदिर में गोम्पा में पैसे तभी चढ़ा पाओगे जब आपके पास पैसा होगा। आप हर काम तब कर पाओगे जब आपकी जेब में पैसा होगा। बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में, ठीक है। आप बुढ़ापे में जाओगे। आज हमारी भागदौड़ इतनी ज्यादा है, हमारा खाना पीना इतना एडवांस हो चुका है, हमें बीमारियां लग चुकी हैं। अब मेडिकल रिवर्समेंट वगैरह की जो ये बातें कर रहे हैं वो तभी होगा ना जब पैसा होगा, और पैसा तब होगा जब हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अब ये बच्चा पीछे है, जब तक ये रोएगा नहीं इसकी माँ दूध नहीं पिलाएगी। हम भी अपनी डिमांड के लिए तब तक नहीं चिखेंगे जब तक हमें वो चाहिए होगी। तो उसके लिए हमें अपनी डिमांडों को आगे रखना है और मिलकर रखना है। उसके लिए किसी को छोटा बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने अपने आप सर्वसम्मति से कार्यकारिणी बनाई। इससे पता चलता है कि हम यूनाइट है। ट्राइबल के लोगों को ऐसा समझने की जरूरत नहीं है नीचे से अगर हमारे प्रति कोई भी परसेप्शन हो सकता है, लेकिन हम हर फैसला संयुक्त रूप से लेते हैं। आपकी पंचायतें चुन के आती हैं, वो आपकी संयुक्त रूप से चुन के आती है। नीचे तो लड़ाई होती है, एक दूसरे के सिर फाड़ देते हैं। तो आप लोग तो एक समाज को दिशा देने में जो योगदान देते हो उसी को हमें ओपीएस में लगाना है। उसी पद्धति को सर्वसम्मति से अपनी ताकत को बढ़ाना है। इतने एम्प्लॉयज आपके पास हैं, हमें सबको इकट्ठा करना है। ओपीएस सबको चाहिए, मुझे थोड़े चाहिए। मेरी तो चलो 40,000 सैलरी होगी, लाख होगी, थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी आपसे, लेकिन जरूरतें भी तो उसी लेवल की है मेरी, आपकी जरूरतें उसी लेवल की है। दर्द तो मुझे भी उतना होगा। मैं अपने हाथ को काटूंगा, खून तो आपका भी वैसा निकलेगा, मेरा भी वैसा निकलेगा। तो क्यों फिर मैं अपने और आप में भेदभाव करूं? ओपीएस तो सबको चाहिए ना। हम सिस्टम से लेंगे, हक से लेंगे, जबरदस्ती लेंगे। हम इस तरीके से काम करने वाले हैं। हम ये नहीं कि किसी का सर काटेंगे या कुछ गलत करेंगे। जो हमें संविधान बनाया है उस संविधान के मुताबिक जो जो हमें अधिकार है, जो जो हमें कर्तव्य है, उन तरीके से हम ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सड़कों पे लड़ेंगे, ऑफिस में लड़ेंगे, जहां लड़ना पड़ेगा, जिस तरीके से लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। और वो इसीलिए लड़ पाएंगे क्योंकि हमारे साथ आप जैसी ताकत है। और अपनी ताकत को हम तब बढ़ा पाएंगे जब आप लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है। मैं तो हमीरपुर से उठ के आया हूँ, लेकिन मुझे मेरा हौसला कौन है आज की डेट में? आप लोग। मेरा परिवार कौन है? आप लोग। मुझे शाम को सुबह झूले कौन करता है? आप लोग। मेरे माँ बाप कौन है मेरे से जो बुजुर्ग है आपके? तो मेरा रिस्पेक्ट, मेरा आपके प्रति सोचना है। एनपीएस के लिए हमने, इन लोगों ने एफर्ट किया, मैंने बोला जी हम करेंगे प्रयास। टशी जी से बात की, जिनसे भी कर सकते थे हम, जितना मेरा नेटवर्क था,
ठीक है, हमने किया और आज आप लोग इतने इकट्ठे हो गए और मुझे इतना विश्वास है कि अगली बार जब आप बैठक करने आओगे ये इससे ज़्यादा डबल लेके आएंगे। ये इनकी ताकत है, इन लोगों की ताकत। तो मैं इसी अपनी वाणी को मैं कोई लेक्चर देने का भी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, इसीलिए मैं आप सबसे भी ये आग्रह करता हूँ कि अपने परिवार को और बढ़ाओ, अपनी ताकत को और बढ़ाओ। जिस दिन आपकी ताकत बढ़ जाएगी, बड़े से बड़े आपके पास झुकेंगे। जो आपको अपने पीछे इशारों पे नचाते हैं वो आपके इशारों पे नाचेंगे। इसलिए अपनी ताकत को समझना सीखो। आप बहुत बड़ी ताकत हो, आप अपने आप में संविधान हो देश का, आप अपने आप में देश के निर्माण करने वाले व्यक्ति हो, तो अपने आप को कमजोर मत समझो। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत और जय स्पीति। ठीक है।